Assalamualaikum, my dear students, your chemistry teacher Iram. Today we will study about the sources of organic compounds. Sources of organic compounds में आप बात करते हैं कि आपके पास organic compounds obtained कहाँ से होते हैं, ठीक है, कि इनका origin क्या है। आपके पास जो सबसे मेन सोर्स है जहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन होते हैं वो आपके पास है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स बेसिकली हैं क्या? These are defined as the dead remains of plants or animals, or we can say that living organism. Fossil fuels are the dead remains of plants and animals. तो प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो डेथ एंड डिके के बाद इनकी जब डिकम्पोजिशन होती है तो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन होते हैं। अब फॉसिल फ्यूल्स में डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, जैसा कि कोल है आपके पास, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, प्लांट्स हैं। We will discuss these types one by one. The first type includes coal. Coal is basically the type of fossil fuels and it is the source of organic compounds. It is defined as the blackish material of plant origin buried inside the earth crust. आप इसको डिफाइन करते हैं कि कोल आपके पास बेसिकली जो है वो ऑब्टेन होता है अर्थ क्रस्ट से। अर्थ क्रस्ट में जब प्लांट्स बरीड रहते हैं थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक तो उनकी डिकेइंग स्टार्ट हो जाती है वहाँ पे। फिर जब उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो वो कोल की फॉर्म में ऑब्टेन होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपने ये बताना है, जब आप कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या पायरोलिसिस करते हैं तो आपके पास टू प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होंगे, दैट इज कोक एंड कोल tar. So you can say that coal gives us coke and coal tar on pyrolysis or destructive distillation. And the next point is that we can extract 200 compounds from coal tar. अब कोल जो है उसकी जब आपने पायरोलिसिस की तो आपको कोल तार और कोक ऑब्टेन हुई है। अब जो कोल तार है वो आपके पास एक इम्पॉर्टेंट फ्यूल है बिकॉज यू कैन एक्सट्रैक्ट थाउजेंड्स इवन हंड्रेड्स ऑफ कंपाउंड्स फ्रॉम इट एंड द कंपाउंड्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल तार आर देन यूज्ड टू मेक डिफरेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो आप इसमें बताते हैं कि कोक एंड कोल तार आपके पास कोल की पायरोलिसिस से ऑब्टेन होते हैं, जबकि उसी की टाइप में जो कोल तार है आप कोल तार से 200 कंपाउंड्स एक्सट्रैक्ट करते हैं और देन इन 200 कंपाउंड्स को आप एरोमेटिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स फॉर एग्जांपल आपके पास परफ्यूम्स आ जाते हैं, डाइज आ जाते हैं, डिटर्जेंट्स वगैरह इसमें आएंगे। ठीक है, सो द नेक्स्ट टाइप इज पेट्रोलियम। मिनरल ऑयल इज कॉल्ड पेट्रोलियम व्हेन इट इज़ इन द रिफाइंड फॉर्म। आप पेट्रोलियम को डिफाइंड इस तरह से करेंगे कि मिनरल ऑयल जब अपनी रिफाइंड फॉर्म में होता है तो उसको आप पेट्रोलियम कहते हैं। अगर हम पेट्रोलियम की कंपोजिशन की बात करें तो पेट्रोलियम को आप बनाते कैसे हैं, ठीक है, तो पेट्रोलियम की कंपोजिशन या फॉर्मेशन में भी आपके पास जो चट्टानें होती हैं, चट्टानों में जो ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है, रॉक्स वगैरह में जो ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है, जब वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक अर्थ में रहेगा तो उसकी डिकम्पोजिशन के बाद आपके पास जो है ना वो पेट्रोलियम ऑब्टेन होता है। मतलब आप कहते हैं कि आपके पास रॉक्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो उनकी जो रिमेन्स होती हैं, उनका जो डिकेइंग मैटर होता है उसकी जब आहिस्ता आहिस्ता से केमिकल और बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन होती है, जब वो अर्थ के अंदर रहेगा तो उनके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगे, उसके बाद जो है आपके पास पेट्रोलियम की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट पॉइंट में आप इसी की फॉर्मेशन ही बताते हैं कि इसका एक दूसरा मेथड ये भी है कि अंडरग्राउंड पॉकेट से आप इसको कैसे ऑब्टेन करते हैं। जैसे कि वेल्स, कुएं वगैरह होते हैं तो उनकी जब आप ड्रिलिंग करते हैं तो वेल्स की ड्रिलिंग के बाद भी आपके पास जो है वो पेट्रोलियम ऑब्टेन होता है। पेट्रोलियम इज बेसिकली द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हुज कंपोजिशन वेरीज अकॉर्डिंग टू प्लेस ऑफ अकरेंस।
तो पेट्रोलियम में आपके पास डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स आ जाते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो ज़्यादा होता है, लेकिन जो पेट्रोलियम की कंपोजिशन है वो डिपेंड करती है कि आपके पास प्लेस कौन सी है। ठीक है, डिफरेंट प्लेसेस पे पेट्रोलियम की जो कंपोजिशन होती है वो डिफरेंट होती है। सो इट इज़ द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, इट्स कंपोजिशन वेरीज अकॉर्डिंग टू प्लेस ऑफ अकरेंस। And the next point is natural gas. Natural gas is basically the mixture of low boiling hydrocarbons. नेचुरल गैस की कंपोजिशन में वो हाइड्रोकार्बन्स इन्वॉल्व होते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं, जो कम टेम्परेचर पे बॉयल हो जाते हैं। और नेचुरल गैस की कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो कंपोजिशन में सबसे जो मेजर पोर्शन होता है वो मीथेन गैस का होता है, दैट इज़ अबाउट 85%। और जो दूसरी गैसेस हैं वो लो प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल इथेन है, प्रोपेन है एंड ब्यूटेन है, ये लो प्रोपोर्शंस में हैं, जबकि जो मेजर प्रोपोर्शन है वो आपके पास मीथेन गैस का है इन कंपोजिशन ऑफ नेचुरल गैस। Like other fossil fuel, natural gas is also formed by the decomposition of organic matter. अर्थ क्रस्ट के नीचे जो ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है उसकी जब डिकम्पोजिशन होती है तो आपके पास जो है वो नेचुरल गैस ऑब्टेन होती है। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि डिफरेंट प्लेसेस पे नेचुरल गैस के जो है वो रिजर्वायर्स प्रेजेंट होते हैं। पाकिस्तान में सुई के मकाम पर है और बलूचिस्तान वगैरह में। नेक्स्ट वन इज़ द प्लांट्स। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स भी आ जाते हैं। आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं प्लांट्स और एनिमल्स से बाय डिफरेंट मेथड्स ऑफ आइसोलेशन। इसमें एग्जांपल्स आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, हार्मोन्स वगैरह आ जाते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर। थैंक यू।